वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका गोइंग प्लेसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन क्या है इंपॉर्टेंट होने का? रीजन यह है कि पिछले साल क्या किया गया था, बोर्ड के द्वारा चैप्टर हटा दिया गया था, लेकिन इस साल क्या किया गया है, इस चैप्टर को फिर से ऐड किया गया है। इसलिए देखा जाए तो अगर पिछले साल चैप्टर कटा था तो इस साल कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा चीज, गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है, गोइंग मतलब जाना, प्लेसेस मतलब स्थान, यानी स्थानों पे जाने को लेकर के है। लेकिन इसमें जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो नॉर्मली दो लड़कियों के बारे में कहानी है। कहानी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत कम समय में आप कवर किया जाएगा चीजों को लेकर के। ध्यान से देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाई कैरेक्टर पहले समझ लेते हैं, फिर स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेंगे। होता क्या है, इसमें दो कैरेक्टर के बारे में मेन है। एक आपका क्या होता है, सोफी होती है, और एक क्या होती है, जैंसी होती है। यहाँ कैरेक्टर मेंशन भी किया गया है। सोफी और जो जैंसी है वो सोफी की क्या होती है, फ्रेंड होती है। ठीक है, यानी सोफी जो होती है वो जैंसी की फ्रेंड होती है। और दोनों लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हमें पढ़ना रहता है क्या कि जो सोफी रहती है वो हमेशा क्या करती है, हमेशा कल्पना करती रहती है। यानी जो चीजें नहीं उसके पास होता है वो अभी वो सोच लेती कि उसके पास हो जाएगा, और अपनी उसकी जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है वो उन चीजों के बारे में नहीं सोचती है। वहीं दूसरे ओर देखा जाए जो जैंसी होती है वो अपने फैमिली को लेके चलती है, फैमिली की कैटेगरी कंडीशन को जानती है और उसी के अनुसार अपने लाइफ को आगे व्यतीत करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, इनका जो फैमिली रहता है वो ये क्या करता है, बिस्किट की फैक्ट्री में वो क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने का मतलब समझ सकते हैं कि उसके घर का कंडीशन क्या हो सकता है। जब सोफी और जॉन्सी यानी दोनों लोग जब पढ़ के निकलती रास्ते में रहती हैं, तो यह जो सोफी रहती है यह क्या करती है कि इसके दिमाग में फिर प्लान बनना चालू हो जाता है, और वह जैंसी से कहती है, जानती हो जब मैं पढ़ाई खत्म कर लूंगी तो मैं क्या करूंगी कि एक बुटीक खोलूंगी, और बुटीक खोल बहुत अच्छा बुटीक रहेगा, ताकि मैं क्या करूंगी, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूंगी। जो जैंसी होती है कहती देखो इतना पॉसिबल नहीं है पैसा कमाना, और पैसा रहेगा तब ना बुटीक खोलोगी। तो सोफी कहती है, देखेंगे कैरेक्टर में, जैंसी लिमिटेड सोचती है, सोफी अनलिमिटेड सोचती है, दोनों में डिफरेंसेस यह है। तो सोफी कहती है कि वह क्या करेगी कि जब पढ़ लेगी तो वह क्या करेगी, कहीं पे जॉब करेगी और मैनेजर बन जाएगी, और जब मैनेजर बन जाएगी और पैसा कमाएगी तो क्या करेगी, बुटीक खोल लेगी। जैंसी कहती है कितना आसान नहीं है मैनेजर बनना, तो वह कहती है देखो मैं क्या करूंगी, एक तो पैसा मैनेजर बनूंगी, मैनेजर बन के बुटीक खोलूंगी, और कुछ समय पार्ट टाइम मैं क्या करूंगी कि ये जो एक्टर होते हैं उसका काम करेंगी, यानी मॉडलिंग का भी काम करेगी, क्योंकि उनको दिन भर काम करना नहीं रहता है। जैंसी सोफी को समझाती है, कहती है कि देखो अगर तुम्हारे पास इनकेस अगर पैसा आ जाए तो सबसे पहले तुम क्या करना, एक घर खरीद लेना, ताकि तुमको उसमें रहने के लिए क्या हो जाएगा, रिलेशनेबल हो जाएगा। यानी तुम्हारे लिए अगर घर नहीं है तो क्या करोगे, पैसा जुटा करके पहले घर ले लेना, उसके बाद बुटीक खोलना। लेकिन जो सोफी होती है वो उस चीज पे विचार नहीं करती है, वो अपनी कल्पना में रहती है कि कब वो बुटीक खोलेगी और मैरी क्वेंट की तरह वो क्या करेगी, दिखेगी, वो इस चीजों को सोचती है। तब तक उनका घर आ जाता है, जैंसी अपने घर चली जाती है और सोफी क्या होता है, अपने घर आ जाती है। जब वह घर पे पहुंचती है तब वहां का कहानी यह है उसके फादर और मदर के बारे में। फादर और मदर के बारे में यह है, नाम छोटा सा चीज है कि जब वह घर पहुंचती देखती उसके फादर जो वाले खाना था वो खा रहे थे, और क्या वो लेटे हुए थे, मतलब एक तरफ से सिंपल परिवार वाला व्यवस्था वहां पे था। और जब वहां पहुंचती है तो फिर उसको याद आ जाता है कि बिस्किट का फैक्ट्री है, उसमें काम करना है, वगैरह वगैरह चीजें उसको याद आता है। लेकिन वो वहां पे नहीं रुकती है, क्योंकि वो उन चीजों को नहीं सोचना चाहती, वह किसी अच्छे चीज को करना चाहती है, ताकि वो अपने मतलब जो उसका ड्रीम है वो उसको पूरा कर सके। उसके बाद क्या होता है, वह जाती है अपने भाई के पास, जिसका नाम क्या होता है, जियो, यानी जियोफ के पास जाती है। और जियोफ के पास जाकर के उसको अच्छा इसलिए लगता है कि जियोफ उसका भाई ऐसा था जो उसके बातों को क्या करता था, सुन लेता था। यहाँ मेंशन किया गया है कि एन अप्रेंटिस मैकेनिक, जो जियोफ होता है वह क्या करता है कि मैकेनिक होता है, जो क्या करता है गाड़ियों को बनाता है। उसके हाथ क्या होते हैं कि मैकेनिक का काम है, तो वो मैकेनिक बनाते रहता है गाड़ी। और उसके बाद जब अपने भाई के पास जाती है कौन, सोफी, जब सोफी जियोफ के पास जाती है तो जियोफ क्या होता है कि बना रहा होता है, अपना मैकेनिक का काम कर रहा होता है, और उसी समय जाती है
सोफी, और उससे यह बताती, सोचती है कुछ बात करे, लेकिन कोई टॉपिक होता तो अपने भाई से बात करे वो, तब वो एक टॉपिक पा जाती है। टॉपिक यह पाती है, कहती है कि मैं डैनी केसी से मिली थी। अब यहाँ नया कैरेक्टर जुड़ रहा है, डैनी केसी। डैनी केसी क्या होता है कि एक फुटबॉल प्लेयर होता है जो कि एक फुटबॉल मैच में खेल रहा होता है, और जो डैनी केसी होता है वह उसके बारे में क्या होता है, जो सोफी होती है अपने भाई जियोफ को बताती है, कहती है कि मैंने उससे क्या हुआ था, मैं उससे मिली थी और वह मिला जब हमसे, तो हमसे उससे बात हुआ है। जियोफ कहता है कि अब पॉसिबल नहीं है कि तुम क्या करो, डैनी केसी से मिल पाओ, लेकिन वह कम बोलने वाला आदमी रहता है, जैसे कहता है सुनते रहता है, मतलब जैसे उसकी सिस्टर बोलती है वैसे वो सुनने लगता है। यहाँ तक कि सोफी अपने डे ड्रीम में मतलब बहुत कल्पना कर देती है कि मैं डैनी केसी से मिली थी और वह हमें ऑटोग्राफ भी दे रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह था, न पेन उसके पास था न पेन हमारे पास था, इसलिए उसने मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है, जियोफ सोफी को लेकर के उसके फादर्स के पास आता है और उससे फादर के सामने पूछता है, कहता है कि ये बताइए, यह सोफी जो है वो अपना एक डैनी केसी से मिली है, यह क्या सही है? उसके फादर को भी विश्वास नहीं होता है कि जो सोफी और डैनी केसी से मिली होगी। दूसरा चीज क्या होता है कि जो डैनी केसी है वह सोफी के पूरे परिवार के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि उसके परिवार वाले, सोफी के परिवार वाले सभी लोग फुटबॉल खेल मतलब जो देखना था वो देखना पसंद करते थे। जब सोफी जियोफ को पूरा चीजें बता देती है कि वो डैनी केसी से मिली थी, वो उससे फिर मिलने के लिए कहा है, यह सब बताने के बाद सोफी अपने भाई जियोफ से कहती है क्या कि तुम यह बात किसी और से मत बताना, यानी मैं डैनी केसी से मिली थी और फिर हमसे वो मिलेगा, यह बात तुम किसी से बताना मत, मीन्स सीक्रेट रखना। यह सोफी अपने भाई जियोफ से कहती है। और उसके बाद का जो कहानी यह होता है, सैटरडे डे है, शनिवार ही है शायद, और उस दिन क्या होता है, फुटबॉल मैच होता है और सभी लोग जो सोफी के जो फैमिली वाले रहते हैं सभी लोग क्या करते हैं कि फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। जब ये लोग फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं, वहां क्या होता है, जो डैनी केसी का जो टीम होता है वह होता है कि वह जीत जाता है, और जीतने के बाद जो सोफी वह सोचती है कि डैनी केसी उससे आके मिलेगा, लेकिन उससे डैनी केसी मिलता नहीं है। यह क्या करती है कि नहर का रास्ता पकड़ते हुए एक ऐसे जगह जाते, एल्म करके दिया है, ब्रिज का नाम दिया है, फिर एल्म जगह दिया है, वहां पे क्या होता है लकड़ी का बैठने वाला रहता है, और उसी पे क्या होती है जो मतलब चेयर टाइप का होता है, वो उससे बैठ जाती है, और बैठने के बाद क्या होता है कि वो डैनी केसी का वेट करने लगती है। लेकिन होता क्या है कि डैनी केसी उससे मिलने नहीं आता है। और यहाँ पे जो दिया है डेरेक, इसका जो भाई होता है वो उसको सोफी अपने साथ ली रहती है और वहां प्रतीक्षा करती है, लेकिन और अकेले भी बैठे रहती है, लेकिन जब डैनी केसी नहीं आता है तो उसको विश्वास हो जाता है, वह यह जानती भी है कि यह जो भी घटनाएं हो रहा है वह उसके द्वारा एक तरफ से कल्पना किया हुआ चीज है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह सोचती है कि डैनी केसी उससे मिलने आएगा, लेकिन डैनी केसी उससे मिलने नहीं आता है। फिर अपने मन को समझाती है और फिर क्या होता है, घर आ जाती है। ठीक है, यह रहा हमारे चैप्टर का समझ, शॉर्ट में बताया गया है ताकि आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज गेन हो पाए और एग्जाम में आपको ज्यादा समय यूट्यूब पे मतलब समय व्यतीत न करना पड़े, कम ही समय का वीडियो देखें और